हम लोग पिछले क्लास में जो है तृतीय पाठ के अस्माकम देश पाठ हो गया था और हम लोग जो है ये अभ्यास की ओर चलेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास में जो है सबसे पहले मौखिक आते हैं, मौखिक करना है। जैसे में कि अधोलिखित नाम पदनाम उच्चारण कृत, मतलब इसका निम्नलिखित पदों का उच्चारण करें, सिर्फ इसका उच्चारण करना है। उच्चारण कैसे करना है? हिमाद्रेश च प्राहुवः साहित्यिकम अभिर्भावः शिल्पदिकारम अविस्मरणीय यो भी निवेश द्वारका कामाख्या देशु पुण्य तोय्याः वस्तु शिल्पिनः ज्योतिर्विदिवः चिकित्सा शास्त्रम अंतरिक्ष क्षेत्रेप्यपि अग्रगण्येषु। अब आते हैं 2 नंबर में, कहते हैं निम्नलिखित नाम पद नाम अर्थम बतते, निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलिए। मतलब इसका संस्कृत से हिंदी करना है। तो हिंदी कैसे करेंगे हम आपको बोल रहे हैं, आप सुनिए गौर से। सबसे पहले आते हैं अस्माकम। अस्माकम इस क्या होता है? हमारा। अस्माकम इस क्या होता है? हमारा। इसको थोड़ा जितना हम बोल रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, याद हो जाएगा। अस्माकम इस होता है हमारा। अब आते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल का आता है प्राचीन कालात का आता है प्राचीन काल से। प्राचीन कालात का हिंदी होता है प्राचीन काल से। समृद्धि, समृद्धि का होता है उन्नति। समृद्धि का अर्थ क्या होगा? उन्नति। वेदानाम, वेदानाम का अर्थ होता है वेदों का। आध्यात्मिकम, आध्यात्मिकम का अर्थ होगा वर्धित बनता। आध्यात्मिक का हो जाएगा इसका आध्यात्मिक। वर्धित बनता का हो जाएगा बढ़ रहा है। वर्धित बनता का हो जाएगा बढ़ रहा है। अविस्मरणीय, अविस्मरणीयम, अविस्मरणीय का होता है नहीं भुलाने योग। इदानीम, इदानीम का होता है इस समय। इदानीम का होता है इस समय। अभिनिवेशा, अभिनिवेशा का होता है लगाव या प्रेम। गंतुम इच्छति, गंतुम इच्छति का होता है जाना चाहता है। गंतुम इच्छति का होता है जाना चाहता है। पुण्य तोया, पुण्य तोया का होता है पवित्र जल वाली। मन्नते, मन्नते का अर्थ होता है मानी जाती है। मन्नते का अर्थ होता है मानी जाती है। पूजनीय त्वाह, पूजनीय त्वाह का अर्थ होता है पूजनीय होने के कारण। प्रदूषणम, प्रदूषणम का कारण अर्थ होता है गंदगी। आकाश पिंडानी, आकाश पिंडानी का अर्थ होता है आकाशीय पिंडों का। आकाशीय पिंडों का। ज्योतिर्विदिव्य का होता है, ज्योतिर्विदिव्य का होता है ज्योतिषियों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा। अन्य देशव्यापी, अन्य देशव्यापी का अर्थ होता है अन्य देशों में भी। तिरोहितम, तिरोहितों का अर्थ हो जाता है तिरोहित हास। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है स्थिर बुद्धि वाला। प्रज्ञ का अर्थ होता है स्थिर बुद्धि वाला। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का अर्थ हो जाता है सार्वत्रिक का अर्थ हो जाता है सब प्रकार से। संचार साधनानी, संचार साधनानी को होता है संचार के साधन, संचार के साधन। जन जागरण, जन जागरण का अर्थ हो जाता है लोगों का जागरूक होना, लोगों का जागरूक होना। सर्व शिक्षा अभियानम, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। सर्वतापी, सर्वथापी, सर्वथापी का होता है सभी प्रकार से। गण्य, गण्य का अर्थ होता है गिनने योग। मेरे साथियों अब आते हैं हम लोग, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं 3 नंबर का। भारतवर्ष विषय 10 वाक्यानि स्व मातृभाषाएं बदत। भारत देश के विषय में 10 वाक्य मातृभाषा में, अपनी भाषा में लिखिए। मातृभाषा में मतलब अपनी भाषा में लिखना है। तो आइए इसको हम कैसे चलेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम बोल रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा इसको। भारतवर्ष के विषय में 10 मतलब कम से कम 10 वाक्य इसको बोल देना है। तो कैसे बोलेंगे, बोलने का एकदम तरीका देख लीजिए। हमारा भारत महान है, इस देश का इतिहास गौरवपूर्ण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्रेम से रहते हैं। यह कृषि प्रधान देश है। भारत की भाषा हिंदी है। यहाँ गंगा, यमुना आदि नदियां बहती है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश है। भारत में अनेक रामकृष्ण, गांधी, अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। भारत को आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, इंडिया
इत्यादि नाम से भी लोग जानते हैं। भारत सभी क्षेत्रों में विकासशील है। मेरे साथियों, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक बार नहीं समझ, थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा फिर दोबारा से। अब आते हैं लिखिता। लिखिता मतलब अब लिखित देना है। उस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे मौखिक, अब पढ़ेंगे हमें लिखित। 4 नंबर को कहते हैं अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पद लिखिता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे एक पद में? अस्माकम देश किम, हमारा देश क्या है? हमारा देश क्या है? हमारा देश भारत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अस्माकम देश भारतः। अगर सिर्फ भारत लिख देंगे तब भी चलेगा, सिर्फ भारत लिख देंगे ऐसे करके, उत्तर देके उ तो संयुक्त र उत्तर देके भारत, भारत संस्कृत में लिखेंगे भारतः, ऐसे भी चलेगा। या ऐसे लिख सकते हैं अस्माकम देशः भारतः, तो सबसे बेस्ट होगा। अब आगे कहते हैं भारतवर्षम हिमालयस्य कस्यम दिशाम वर्तते। भारत देश हिमालय के किस दिशा में स्थित है? हिमालय के किस दिशा में है मेरे साथियों? हिमालय को देखें तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है हमारा भारत देश। और हिमालय क्या है? भारत के उत्तर में, और भारत क्या है? हिमालय के दक्षिण में। तो यहाँ पे लिखेंगे भारतवर्षम हिमालय दक्षिण दिशायां वर्तते। इसमें क्या लिखेंगे? दक्षिण। इसमें क्या लिखेंगे? दक्षिण। मेरे साथियों हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। भारतस्य दक्षिण दिशायां कौन सागर वर्तते। भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथियों, उत्तर देके भारतस्य दक्षिण दिशायां हिंद महासागरे, हिंद महासागर वर्तते। वेदानाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशो जाता है। वेदों की उत्पत्ति किस प्रदेशों से हुई है? इसका उत्तर होगा वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश जाता है। वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश जाता है। शिल्पदिकारम इति कस्य भाषाया महाकाव्यम। यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे शिल्पदिकारम तमिल भाषाया महाकाव्यम। आगे 4 नंबर है अकस्मात कारणतः प्रकृति प्रदूषण पापम मन्यते। किस कारण से प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना गया है? इसका जवाब क्या देंगे मेरे साथियों? किस कारण से प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते, मतलब किस कारण से प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना गया है? इसका हम जवाब देंगे उत्तर में पूजनीय। पूजनीय होने के कारण, किस कारण से? पूजनीय, किस कारण से होगा? पूजनीय। प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते सम आकाश पिंडे के अधीनते सम। आकाश पिंडे को, आकाशीय ग्रह पिंडों को किसने अध्ययन किया था? आकाशीय पिंडों ग्रह को किसने अध्ययन किया था? तो ज्योतिर्विधिय गणित शास्त्र शून्य कल्पना केन कृत्य। गणित शास्त्र की शून्य काल की कल्पना किसने किया था? गणित शास्त्रीय शून्य काल कल्पना भारतेन कीर्ताः, भारतेन कीर्ताः। मेरे साथियों नहीं देख पाए, अब देख लीजिए, फिर से हम दोहरा देते हैं इसको। अकस्मात कारण प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते। किस कारण से प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना गया है? तो पूजनीयतः, पूजनीयतः प्रकृति, पूजनीयतः कारणात् प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते सम आकाश पिंडे के अधीनते सम। आकाश पिंड ज्योतिर्विद्या अधीनते सम गणित शास्त्र शून्य कल्पना, शून्य से कल्पना केन कृतिका। गणित शास्त्र सुकन्या कल्पना भारतेन कीर्ता। मेरे साथियों अब आते हैं मिलान करना। मिलान कैसे करेंगे? बहुत अच्छा से भी हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। मिलान कैसे करेंगे? मिलनम मिलम कुरुत, मैंने मिलान कीजिए। वेद, वेदाह, वेदाह कितने हैं? हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको क का हो जाएगा 3। भारतवर्षम,
भारतवर्ष क्या कहलाते हैं? देश, राष्ट्र कहलाता है। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रम। भारतवर्षम राष्ट्रम शिल्पदिकारम किस प्रदेश की भाषा है? महाकाव्य है, तमिल का हो जाएगा। शिल्पदिकारम तमिल महाकाव्यम, तमिल का महाकाव्य है। शून्य की कल्पना किसने किया था? शून्य की कल्पना किसने किया था मेरे साथियों? शून्य की कल्पना भारतवर्ष ने किया था, भारतवर्ष से। सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन वैज्ञानिक थे, सीवी रमन वैज्ञानिक थे। अरविंद, श्री अरविंद दार्शनिक थे। सर्व शिक्षा अभियानम शिक्षकों उत्थानम कार्यक्रम, इसका हो जाएगा 6 शिक्षकों उत्थान कार्यक्रम। श्री राजेंद्र प्रसाद स्थिर प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाले थे। श्री राजेंद्र प्रसाद किस थे? स्थिर प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाले थे। मेरे साथियों अब देखते हैं 6 नंबर का। कोष्ठात पदम चित्वा रिक्त स्थाने पुर्यत, मतलब कोष्ठ में दिए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठ में दिया हुआ है, इसको भरना है। भारतवर्ष में हिमालय डैश दिशा में वर्तते, भारतवर्ष हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? हिमालय किस दिशा में? भारत के उत्तर दिशा में है। डैश निवासी प्रायः बद्री केदारनाथ पर्वती, मतलब किस दिशा के जो है तीर्थ यात्रा, बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा करते हैं, किस दिशा के हो जाएगा मेरे साथियों? तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण निवासी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। भारतवर्ष गौरवम डैश काले किंचित रोहितम, भारत का गौरव जो है मध्यकाल से ही वो मतलब पराधीनता थी, गुलाम थे। जहांगीर होमी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक डैश क्या थे? वैज्ञानिक थे या राजनीतिक थे? वैज्ञानिक थे। ये क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक थे। समप्रति राष्ट्रीय विकास डैश सर्वात्रिक, मतलब हमारे देश का विकास चारों ओर कैसे होते हैं? हमारे चारों ओर एक तरफा नहीं होते हैं, मतलब चारों ओर होते हैं। तब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या कहते हैं? निम्नलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम पूर्ण वाक्य में लिखित, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अस्माकम देश किम कथ्यते, अब इसको जवाब कैसे लिखेंगे मेरे साथियों? अब देखते हैं हमारा देश क्या कहलाते हैं, इसका जवाब कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका देखिए, हम एक लिख कर आपको बता देते हैं, आप खुद लिखिएगा। लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिख के डैश देंगे और यहाँ आप लिखेंगे अस्माकम देशः, अस्माकम देशः, अस्माकम देशः भारतवर्षम, भारतवर्षम, भारतवर्षम कथ्यते, नीचे में लिख देते हैं। इस तरह का उत्तर देंगे, पूर्ण वाक्य में देना है। अस्माकम देश किम कथ्यते, हमारा देश क्या कहलाते हैं? उत्तर लिखिए अस्माकम देश भारतवर्षम कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। मेरे साथियों अब देखेंगे ख नंबर का। ख नंबर कहते हैं वेदानाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेश जाता, वेदों की उत्पत्ति किस प्रदेशों से हुई है? यहाँ पे लिखेंगे वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश जाता, सप्त सिंधु प्रदेशों से हुई है। वेदेषु किम अद्भुतम आसीत, वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पर साथियों लिखेंगे वेदेषु भौतिकम, वेदेषु भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुत आसित। वेदेषु यहाँ पर लिखेंगे वेदेषु भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसित। अब देखेंगे घ नंबर का। कम प्रकृति भारतीय नाम आश्चर्यक्रम आकर्षण आसित, किसके प्रति भारतीय आश्चर्य और आकर्षण थे? किसके प्रति थे मेरे साथियों? प्रकृतिम प्रति, यहाँ पे लिखेंगे प्रकृतिम, अब बाद में की सारा लिख देंगे, मतलब प्रकृति प्रति भारतीय आश्चर्यक्रम आकर्षण आसित। अब आते हैं अंघ नंबर का।
अंगा नंबर कहते हैं भारतवर्ष के विशालानी मंदिरानी निर्माणति भारतवर्ष के विशाल मंदिरों के निर्माण किसने किया था? तो आप लिखें वास्तुशिल्पिनः विशालानी मंदिरानी निर्मासन्ति स्म। सिर्फ भारतवर्ष के जब लिख देंगे वास्तुशिल्पिनः ऐसे लिख देना। गणित शास्त्र शून्यकाल कल्पना गणित शास्त्र की शून्यकाल की कल्पना किसने किया था? गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कीर्ता। अब मेरे साथ आते हैं, अब लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन थोड़ा हम शॉर्टकट में खींचते हैं जल्दी में। 8 नंबर का आते हैं निम्नलिखित नाम पदनाम बहुवचनम लिखित। निम्नलिखित पदों का बहुवचन लिखिए। साथ में बोलते जाते हैं, आप सुनते जाइए। कथ्यते का बहुवचन हो जाएगा कथ्यन्ते। बहुवचन हो जाएगा कथ्यन्ते। आसित का बहुवचन हो जाएगा आसन। वर्धितवान का बहुवचन हो जाएगा वर्धितवन्तः। करोति का हो जाएगा कुर्वन्ति। आगे आते हैं इच्छति का बहुवचन हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे साथियों बताइए? इच्छन्ति। मन्नते हो जाएगा मन्नते। अधीनते का हो जाएगा अध्ययन्ते। गतः का हो जाएगा गताः। दर्शति का बहुवचन हो जाएगा दर्शयन्ति। वर्तते का हो जाएगा वर्तन्ते। अब आते हैं 9 नंबर में कहता है संस्कृत अनुवादम कृत। संस्कृत अनुवाद कीजिए, मतलब जो वाक्य दिया हुआ है इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। भारतवर्ष कहा जाता है, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। संस्कृत में कैसे लिखिए मेरे साथियों? अस्माकं देशः भारतवर्षं कथ्यते। यत्र सप्त सिंधम क्षेत्रों वेदों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं सप्त सिंधु क्षेत्रों में वेदों की उत्पत्ति हुई है। इसका संस्कृत में कैसे लिखेंगे मेरे साथियों? अत्रेव सप्त सिंधु क्षेत्रे वेदानाम उत्पत्ति अभवत्। गण और कहते दक्षिण के निवासी प्रायः बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। दक्षिणः निवासिनः प्रायः बद्री केदारनाथ से यात्रा कुर्वन्ति। आगे कहते हैं उत्तर के निवासी रामेश्वर कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। मतलब उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। इसका जवाब देंगे उत्तरस्य निवासिनः रामेश्वरम कन्याकुमारी च यात्रानाम गन्तुम इच्छन्ति। इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। संस्कृत वाक्य कैसे लिखेंगे? अस्य देशस्य पर्वताः पवित्राः कथ्यन्ते। इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। अस्मिन् देशः वृक्षाः पूज्यन्ते। अब आते हैं 10 नंबर पदानि योजित्वा लिखित। मतलब निम्नलिखित पदों का योजित करना है, मतलब विच्छेद और संधि विच्छेद। भारतवर्षमिति देशभागमपि गन्तुमिच्छन्ति आकर्षणम आसीत् चिकित्सा शास्त्रम अपि जो चिकित्सा शास्त्रम जो अपि है तो आप लिखेंगे चिकित्सा शास्त्रम अपि। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में कहते हैं भिन्न प्राकृतम पद चिन्ह। निम्नलिखित भिन्न प्रकृति का पद चुनना है। कथ्यते, जैसे कि 11 का दिया है कथ्यते, नेत्यते, मन्यते, अमत्य, क्रियन्ते। इसमें भिन्न प्रकृति के जो भिन्न है इसमें हो जाएगा अमन्नत। देश ग्रंथ तीर्थयात्रिक जना लता। इसमें भिन्न प्रकृति चुनना है लता यानी पौधा लता, ये अलग हो गया लता। उत्तरम दक्षिणम भारतवर्षम वृक्षम प्रदूषणम। उत्तर दक्षिण तो दिशा हो गया, देश हो गया। प्रदूषणम ये वृक्ष जो है ग का हो जाएगा वृक्षा, ये अलग हो जाएगा। कन्याकुमारी नदी विज्ञान से समस्या। कन्याकुमारी, कन्या ठीक है, कुमारी ठीक है, नदी ठीक है, विज्ञान ठीक, लेकिन समस्या जो है नहीं, इसका विज्ञान आएगा। विज्ञान इसका
अलग है। अधोलिखित, अब आते हैं 12 का अधोलिखित नाम पद। मेरे साथियों अब आते हैं 12 नंबर का अधोलिखित लिखित पदेषु प्रकृति प्रकृति विभागम कुरुत। निम्नलिखित पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत करना है। मतलब पदानी प्रकृत्य प्रत्यय कथयतु कथम जोड़ कथ्य जोड़ तुमुम। अगला है क का, ये बना के बताया गया है। अब यहाँ पर कौन नंबर देखते हैं। पठितुम 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 का हो जाएगा पठ जोड़ तुमुम तुमुन। पठ जोड़ इसमें देना पठ जोड़ तुमुम, मतलब ये वाला भर देना है। इसको हम डैश लगा देते हैं, समझ लीजिएगा। गंतुम गंतुम गम जोड़ तुमुम गम, इसमें देना है गम। हसीतुम हसीतुम इसमें लिखना हस, इसमें लिखना है हस। दुष्टुम दुष्टुम का लिखना है दृश्य दृश्य जोड़ तुमुम, मतलब ये समझ लीजिएगा। ये डैश मतलब ये वाला लिखाएगा। समय का भाव में लिख रहा है। दुष्टुम हो जाएगा दृश्य दृश्य दृश्य। कर्तुम कर्तुम का क्री क्री जोड़ तुमुम क्री क्री जोड़ तुमुम। अब आते हैं लास्ट है, बहुत लंबा हो गया, इसको थोड़ा अच्छा देख लीजिएगा आप लोग। विशेष विशेषण नाम उचित नाम मेलम कृत। विशेष विशेषण का मिलान उचित मिलान करना है विशेष विशेषणों का, ठीक है। इसको मिलान आसानी से हो जाएगा। जैसे कि चिंतनम 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 का क्या होगा मेरे साथियों देखते हैं। चिंतनम चिंतनम का हो जाएगा अद्भुतम, मिलान करना अद्भुतम। चिंतनम का हो जाएगा अद्भुतम। नधा का हो जाएगा पुंत्यो, नधा का हो जाएगा पुंत्यो। पर्वता पवित्र, पर्वत तो पवित्र होते हैं। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का हो जाएगा महति, प्रतिष्ठा हो जाएगा महति। प्रयोग प्रयोग का हो जाएगा नबीना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।